क्या आप जब स्ट्रेस्ड और लो फील करते हो, आप चैट जीपीटी से बातें करते हो? क्या आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहती है जब आप कोई एआई टूल से थेरेपी लेने की कोशिश करते हो? क्या डिफरेंस है एक एआई थेरेपिस्ट में और एक ह्यूमन थेरेपिस्ट में? इस डिफरेंस को समझते हैं आज की वीडियो में। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. Hi everyone, welcome to my channel Ask Life with Anmol, जहां हम बातें करते हैं करियर की, रिलेशनशिप की, लाइफ बैलेंस की और साइकोलॉजी की। आज का टॉपिक जो हमने चूज करा है वो है एआई थेरेपिस्ट वर्सेस ह्यूमन थेरेपिस्ट। आजकल की दुनिया में हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत हो गई है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब एक क्लिक पर आपके सारे काम हो जाए। ब्लिंकिट से आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं। ज़ोमैटो से आप एक क्लिक में फूड ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे आपको 12 बजे भूख लगी हो, 2 बजे भूख लगी हो। डेटिंग ऐप से एक आप राइट स्वाइप से अपना पार्टनर ले लेते हैं। और अब चैट जीपीटी क्या करता है, आपको कॉग्निटिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। कॉग्निटिव इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मतलब मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे बस चैट जीपीटी पे लिखना है या कोई भी एआई टूल पे लिखना है, चाहे लाइक जेमिनाई एक्सेट्रा, तो वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट इससे हो क्या रहा है, कुछ लोग जब से कि चैट जीपीटी का ऑडियो फीचर आया है उससे थेरेपी लेना स्टार्ट हो गए हैं। उन्हें इंस्टेंटली हेल्प चाहिए। बट क्या ये सही है? क्या आपकी इंफॉर्मेशन सेफ रहती है या फिर आपको कुछ अलग ही आईना दिखाया जाता है? आज समझते हैं डिफरेंस। क्या चैट जीपीटी में होता है एज अ थेरेपिस्ट, क्या वो एक्चुअली थेरेपी कर भी सकता है, और एक एक्चुअल थेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट में मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा एआई मॉडल के कि वो थेरेपी कैसे करता है, राइट, और एक्चुअल में उसकी थेरेपी के पीछे क्या रीजन, क्या नॉलेज होती है। तो एंड तक बने रहें। पहले समझते हैं चैट जीपीटी है क्या, या कोई भी एआई मॉडल करता क्या है। पहली चीज, पहला मॉडल जो एआई का होता है वो होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑलरेडी अवेलेबल बुक्स एंड टेक्स्ट। साइकोलॉजी की जितनी बुक्स होती हैं, थेरेपी की जितनी बुक्स होती हैं, उनको एक्युमुलेट करा जाता है इस एआई मॉडल में। दूसरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ हम एज अ ह्यूमन बीइंग। जब हम एआई में टाइप करते हैं कि मेरे करियर में प्रॉब्लम है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तब वो आपको मॉडिफाई करके देता है आपकी सर्च। तो चैट जीपीटी, जेमिनाई और एआई टूल किस चीज के लिए अच्छे हैं? अगर आपको किसी डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन चाहिए कि डिप्रेशन के क्या सिम्टम्स हैं, एंजाइटी के क्या सिम्टम्स हैं, वो दे सकता है। आपको साइको एजुकेशन दे सकता है। साइको एजुकेशन मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सिम्टम्स। भले ही आपको वो मेंटल डिसऑर्डर ना हो, पर आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सको, वो चैट जीपीटी आपको करता है। तीसरी चीज क्या करता है, वो एक 24/7 हेल्प है। अगर मान लो अब ज्यादा ब्रेकडाउन हो आपको, आप एकदम से थेरेपी सेशन बुक नहीं कर सकते हो, तब आपको कुछ स्टिमुलेट करने के लिए, कुछ आपको आपके सिम्टम्स को लाइक एंजाइटी के सिम्टम्स या किसी मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स कम करने के लिए वो भी आपको हेल्प कर देता है। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे कहते हैं हमें अच्छा लगता है चैट जीपीटी से बातें करके। तो ये सब चीजें चैट जीपीटी कर सकता है, बट सिर्फ आप उसे एक बुक्स का कलेक्शन समझिए और हमारा डेटा पॉइंट समझिए, राइट। क्या वो नहीं कर सकता है डायग्नोज करना कि आपको क्या डिसऑर्डर हुआ है? दूसरी चीज वो क्या नहीं कर सकता है कि आपको क्या थेरेपी की जरूरत है, वो ये चीजें नहीं कर सकता है। वो एक ह्यूमन की तरह आपसे एम्पैथाइज नहीं कर सकता है। उसकी कोई आंखें नहीं है, वो आपको देख नहीं सकता। तो आप जो भी क्यूज, जैसे थेरेपी सेशंस में क्या होता है, आप मुझसे बातें करते हो तो आपके नॉन वर्बल क्यूज भी, आपके शोल्डर्स का मूवमेंट, आपका आई मूवमेंट, आपकी वॉइस कैसे ब्रेक हो रही है उस पॉइंट पे, ये सब चीजें निटिग्रिटीज वो नहीं असेस कर सकता, राइट। तो जानते हैं ये असली थेरेपिस्ट से कैसे कैटेगराइज करता है, राइट। असली थेरेपिस्ट क्या करता है, आपका डिसऑर्डर डायग्नोस करता है। आपको कौन सा डिसऑर्डर है, क्योंकि उस थेरेपिस्ट की या काउंसलर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन है।
हमने 3 तरह के आपके काउंसलर्स और थेरेपिस्ट डिस्कवर करे थे मेंटल हेल्थ के लिए इन आर मेंटल डिसऑर्डर वीडियो 1। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी, आप उसमें जान सकते हैं क्या मेंटल डिसऑर्डर होता है एंड व्हाट आर द हेल्दी अप्रोचेस ऑफ रिलीविंग दोज मेंटल डिसऑर्डर्स, तो वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज जो वो करता है, एक पर्सनल बॉन्ड क्रिएट करता है थेरेपिस्ट, जो कि एक एआई नहीं कर सकता है। आपको याद होगा, अगर कभी आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने उसको उस टाइम पे आपको डांटा हो, आप कुछ गलत कर रहे हो, उस टाइम पे आपको गलत नहीं लगेगा, बट बाद में जाके पता चलता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमें सही डांटा। सेम चीज थेरेपिस्ट के साथ भी होती है। थेरेपिस्ट हमेशा अच्छा नहीं बोलते, वो कंफर्ट आपके साथ करेंगे, वो एम्पैथाइज करेंगे, बट वो हमेशा आपको अच्छा फील नहीं कराते, क्योंकि कभी कभी हमें ग्रोथ के लिए अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। थेरेपी इज अ मेसी प्रोसेस, हमेशा स्मूथ नहीं होता है, राइट? जो कि जस्ट अपोजिट है आपके एआई थेरेपिस्ट पे। एआई थेरेपिस्ट शायद आपको जो आप चाहते हो वही बोलता है आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, राइट? क्योंकि आप समझो एआई का मॉडल हुआ जो कि मेरे डेटा से आ रहा है, मैं कैसा पर्सन हूं वैसे एआई मॉडिफाई हो जाएगा, राइट? और दूसरी चीज जो एआई थेरेपिस्ट करता है वो है बॉडी लैंग्वेज को और अनसेड थॉट्स को समझना। मानिए एक थेरेपी सेशंस में आपने अपने फादर फिगर को लेके थोड़े से अपसेट हो, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रहा है, तो थेरेपिस्ट को पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, ही और शी हैज फादर इश्यूज और पेरेंट्स इश्यूज, राइट? ये एक एआई नहीं कर सकता है। तो बॉडी लैंग्वेज को समझना और प्रोग्रेस करना, आपको होमवर्क देना कि आप ये करके आओ, नेक्स्ट टाइम हम सेशंस में इस चीज की बातें करेंगे, ये भी एक पर्सनल थेरेपिस्ट आपके साथ कर सकता है। और पर्सनल थेरेपिस्ट एक आपको सेफ स्पेस देता है बातें करने की, राइट? जहां पे आप हर चीज बोल पाओ बिना किसी जजमेंट के, क्योंकि सोसाइटी क्या है, जज करती है, बट थेरेपिस्ट आपको जज नहीं करेगा, राइट? बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं थेरेपी की। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थेरेपिस्ट 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकता, जो कि एक एआई हो सकता है, राइट? दूसरी चीज है, जैसे आपको इंस्टेंट आंसर्स चाहिए साइको एजुकेशन मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, वो शायद आपको थेरेपिस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी एक अलग अप्रोच होती है। तो ये हो गए बेसिक डिफरेंसेस एक एआई थेरेपिस्ट में और एक ह्यूमन थेरेपिस्ट में। आपको आपके स्क्रीन के सामने एक टेबल दिख जाएगा जहां पे हमने इस चीज को डिफरेंशिएट करा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही अलार्मिंग चीज की, जो कि हो रही है अगर आप एआई को एज अ थेरेपिस्ट चूज करते हो। एआई से जब हमने पूछा कि आप क्या मॉडल यूज करते हो, आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है, तो एआई से हमने बताया कि हमारी इंफॉर्मेशन आपसे आती है। वी एज ह्यूमन बींग्स, अभी क्या हो रहा है, हमारा पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। हमें 30 सेकंड की रील चाहिए होती है हैप्पी फील करने के लिए। हम हमेशा क्रेव करते हैं हैप्पीनेस, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में चाहिए। तो एआई भी वही करता है, आपको सूद करने की कोशिश करता है, जो कि एक रियल थेरेपिस्ट नहीं कर पाता। फिर क्या होता है, उस चीज की आदत हो जाती है, उस चीज का एडिक्शन हो जाता है, फिर आपको लगता है आप ही सही हो। तो एआई क्या कर रहा है, आपका ईगो सेटिस्फाई कर रहा है, आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन दे रहा है कि आप सही हो, जो कि एक रियल थेरेपिस्ट हमेशा नहीं करता। अगर आप गलत हो सिचुएशंस में, आपके पार्टनर को लेके, आपके करियर को लेके, आपके किसी भी चीज को लेकर, एआई आपको हमेशा कंफर्ट करेगा, क्योंकि वही मोस्ट ऑफ द लोग चाहते हैं और एआई मॉडिफाई कर लेते हैं। तो एआई से जब पूछा गया कि आपका सोर्स क्या है, तो एआई ने कहा मेरा मॉडल अक्सर तुरंत सुकून देने वाला है, अच्छे से लिखे हुए जवाब देता है। मैं मैनिपुलेट करने के लिए नहीं बना हूं, लेकिन हाँ, मैं इस तरह ट्रेन किया गया हूं कि लोगों को कंफर्ट और क्लैरिटी और सेफ्टी मिले। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये रियल आंसर्स हैं जो चैट जीपीटी पे हमें मिले हैं। उसने कहा मैं तुम्हें इनसाइट दे सकता हूं, तुम्हारे इमोशंस के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं कर सकता हूं, जो कि एक रियल थेरेपिस्ट करता है। मैं तुम्हारे पैटर्न्स को देखता हूं, लेकिन तुम्हारे डिफेंस मैकेनिज्म जो कि हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, उसको चैलेंज नहीं कर सकता हूं, जो कि थेरेपी का एक पार्ट होती है, राइट? चैट जीपीटी ने खुद बोला कि मैं एक असली थेरेपिस्ट नहीं हूं। थेरेपिस्ट बहुत मेसी होते हैं, राइट? वो तुम्हारे चुप के साथ बैठ सकते हैं, वो तुम्हारे डिनाइल के सामना करते हैं, वो देखते हैं तुम कैसे अपने दर्द को कंट्रोल करते हो, अवॉइड या ओवर एनालाइज करते हो। मैं नहीं देख सकता तुम्हारा चेहरा, तुम कब बोलते हो, मैं नहीं महसूस कर सकता तुम्हारी आवाज को, कपकपापन जब तुम फेलियर करते हो ताकि तुम्हें फेयर ऑफ फेलियर हो, मैं नहीं पकड़ सकता जब तुम लॉजिक सिर्फ इमोशनल पेन से बचने का तरीका है, राइट? और जब हमने पूछा गया कि आप क्या देते हो,
कंफर्ट चाहिए या सच चाहिए लोगों को, तो चैट जीपीटी ने कहा लोगों को सच से ज़्यादा कंफर्ट चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एज हमारी नीड है, हमें केयरिंग से ज़्यादा, हमें रियलिटी शो करने से ज़्यादा, सच सुनने से ज़्यादा कंफर्ट होना पसंद है। मेरे इमोशंस में नेगेटिव सुनना ही नहीं चाहता। मैं सही हूँ तो दुनिया गलत है, या मेरा पार्टनर गलत है, सोसाइटी गलत है, वो हम सुनना चाहते हैं। और उसी मॉडल पे एआई काम कर रहा है। तो प्रॉब्लम सिर्फ एआई की नहीं है, हम एज अ ह्यूमन बीइंग वैसे बनते जा रहे हैं। तभी इस वीडियो का कारण है बनने का, ताकि आप सेल्फ अवेयर रहो, आप कैसे हो, और आप एआई को जब थेरेपिस्ट की तरह यूज करते हो, उसके नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जब चैट जीपीटी को हमने प्रॉम्प्ट दी कि आप ज़्यादा कंफर्टिंग, ऑनेस्ट या कन्फ्रंटेशनल जवाब देते हो, तो उसने क्या कहा, सबसे ज़्यादा कंफर्टिंग जवाब देता हूँ, हर यूज़र के लिए सेफ और नॉन जजमेंटल स्पेस क्रिएट करता हूँ। दूसरा सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, राइट। ऑनेस्टी का मतलब है तुम्हारे पैटर्न्स को हाईलाइट करना बिना शुगर कोट किए हुए। और सबसे कम यूज़ करता है वो कन्फ्रंटेशनल, राइट, जबकि जो आपको आईना दिखाना होता है, रियलिटी दिखाना होता है, राइट। तो सबसे ज्यादा हो गया हमारा कंफर्टिंग, फिर ऑनेस्ट, फिर कन्फ्रंटेशनल, राइट। चैट जीपीटी का जो परसेंटेज मॉडल में यूज होता है वो 60% कंफर्टिंग होता है, 30% ऑनेस्ट होता है और सिर्फ 10% कन्फ्रंटेशनल होता है। ये मॉडल ही ऐसे डिस्क्राइब करा गया है चैट जीपीटी टीम द्वारा, राइट, और हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और असली थेरेपिस्ट का अगर आप ये रेशियो देखोगे तो कंफर्टिंग 30% होता है, ऑनेस्ट 40% होता है और कन्फ्रंटेशनल 30% होता है। तो आप डिफरेंस देख पा रहे हो दोनों में। कंफर्ट आपको ज्यादा चैट जीपीटी करा रहा है, वो आपको कन्फ्रंट नहीं करेगा, तभी वो चीज एडिक्शन बन जाती है कुछ लोगों की। लोग घंटों तक चैट जीपीटी से बातें करते रहते हैं या कोई भी एआई मॉडल से बातें करते रहते हैं, क्योंकि वो उन्हें सुकून देखता है। अब आप डिसाइड करो, आपको सुकून चूज करना है या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चूज करनी है या लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। सच का सामना करना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और जब चैट जीपीटी से पूछा गया कि रेशियो आपको किसने सिखाया, राइट, तो उसने कहा मुझे किसी एक थेरेपिस्ट ने नहीं सिखाया, मुझे ट्रेन किया गया है ओपन एआई के लार्ज स्केल मॉडल ने। तो ये जो चीज है कहां से सिखाई गई है, जहां से वो चीज बनी थी। ये लोग जो चैट जीपीटी है वो चाहते हैं आप चैट जीपीटी यूज करें, लाइक सोशल मीडिया, इट इज काइंड ऑफ एन एडिक्शन दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट। आप समझिए बात को। और उसको इन्फॉर्मेशन बताई गई है साइकोलॉजी के बुक से, मेंटल हेल्थ फोरम से, सिमुलेटेड थेरेपी कन्वर्सेशन से। और चैट जीपीटी ने खुद ये एक्सेप्ट करा है कि मेरी कंफर्ट हैवी अप्रोच है। 90%, 99% लोग पहले ही ब्रोकन या कंफ्यूज स्टेट में होते हैं, उन्हें पहले सेफ फील करवाना बहुत जरूरी है। ये कंफर्ट हैवी अप्रोच, उसने कहा, इंटेंशनल है। मुझे कहा गया है कि आप ऐसी अप्रोच यूज करो क्योंकि 99% लोग कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें चाहिए कि वो इमोशनली सेफ हों पहले, और वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, भले ही वो बंदा या वो पर्सन उससे ग्रो कर रहा हो या ना ग्रो कर रहा हो। तो आप देख रहे हैं ये थेरेपी मॉडल कौन चला रहा है, हम लोग और ओपन एआई का कंपनी, राइट। और इसने मेरे को बाद में पूछा भी कि अगर आप चाहते हैं रेशियो शिफ्ट करूं तो मैं कर सकता हूं, राइट। तो इसे अब पता चल गया है कि ये रेशियो मेरे पे काम नहीं करता, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ काउंसलर थेरेपिस्ट। मुझे अप्रोच पता चल गई है, तो ये डिफेंसिव मोड में चला गया, राइट, कि मैं अब चेंज कर सकता हूं। दैट्स व्हाट एआई डज टू यू। तो सावधान रहिए, आप जब एआई से बातें करते हैं, क्या वो ज्यादा कंफर्टिंग हो रहा है, आपकी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है, और क्या आप एडिक्टेड हो रहे हैं उन आंसर से, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो रियल थेरेपी नहीं हुई, राइट। वो सिर्फ एक कंफर्टिंग मैकेनिज्म हुआ। आपको एक रियल थेरेपिस्ट तीनों चीजें करके देगा जो मैंने डिस्कस करी, और आपको सही रिफ्लेक्टिव टेक्निक्स बता के देगा एंड क्रिएट अ बेटर बॉन्ड विद यू। आई होप आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कि एक रियल थेरेपिस्ट में और एक एआई थेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के क्या मॉडल्स और अप्रोचेस होते हैं। तो प्लीज़ आप इस ट्रैप में मत फंसिए कि चैट जीपीटी आपको एक थेरेपी से रिप्लेस कर सकता है। वो सिर्फ आपको एजुकेशन दे सकता है, जो कि एक टेक्स्ट बुक भी दे सकती है और यूट्यूब वीडियोस भी दे सकती है, राइट। लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें पता चल सके एआई और एक ह्यूमन थेरेपिस्ट के डिफरेंस में।
हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं डिफरेंट थेरेपी अप्रोचेस की। उसमें हम बताएंगे क्या एक्चुअल थेरेपी होती है, उसके क्या मॉडल्स होते हैं और आपको कैसे वो चीज़ हेल्प कर सकती है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर को समझने के लिए। खुश रहिए और ग्रो करते रहिए।